नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आज आपके साथ आत्म अनुशासन के बारे में बात करने वाली हूँ। मान लीजिए कि आपको आत्म अनुशासन की ज़रूरत है अपने काम के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपने वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, या अपने खुद के व्यक्तिगत जो आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके क्षेत्र में आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप हर एक क्षेत्र के लिए एक अलग अलग किताब पढ़ेंगे? आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा ब्रायन ट्रेसी की ये जो किताब है, आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़ दो। ये किताब है वन सॉल्यूशन सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका। आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि मुझे कोई एक ही सॉल्यूशन मिल जाए जिसकी वजह से मेरा सारा जितना भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डिसिप्लिन की कमी है, उसमें मदद हो, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो, क्योंकि ये किताब हर एक प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये जो किताब है ये ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई है और ये मैंने हिंदी में ली है, क्योंकि हिंदी में मुझे ये किताब सस्ती मिली है। हिंदी बुक का प्राइस क्या है वो मैं स्क्रीन में शेयर कर दूंगी, और इंग्लिश बुक अगर आपको लेना है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इसीलिए मैं इंग्लिश बुक नहीं ले पाई। अगर आप इंग्लिश बुक ले सकते हो, अगर वो प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वो किताब ले सकते हो। उस किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अभी ये जो किताब है ये क्यों खास है, क्योंकि इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो पार्ट है इसमें सबसे पहले बोला गया है कि हमारा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट, उसमें कैसे हम अनुशासन को ला सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो डिसिप्लिन खुद में ही लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम दूसरों में डिसिप्लिन ला सकते हैं या अपने काम में डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो पार्ट 1 है आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। ये जो पार्ट है इसमें सफलता, उसमें कैसे आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है वो बताया गया है। चरित्र, उत्तरदायित्व, लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, साहस और लगन, ये सारे जो 7 चैप्टर है उसको मिलाकर ये एक खंड 1 मतलब पार्ट 1 बनता है। अभी दूसरा जो है वो है व्यवसाय, बिक्री, आर्थिक क्षेत्र में आत्म अनुशासन। मतलब अभी आप जो भी जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस में हो, तो उसमें भी सफलता की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो है ग्रोथ नहीं होती है। तो इसमें भी अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें कैसे है, काम धंधा, नेतृत्व, व्यवसाय, बिक्री, धन, समय प्रबंधन, समस्याएं सुलझाना, इसमें भी 7 चैप्टर्स है। और तीसरा जो पार्ट है वो है आत्म अनुशासन और सुखी जीवन। अभी पहला खुद में हमने अनुशासन ला लिया, दूसरा अपने काम में अनुशासन ला लिया, पर तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा सुखी जीवन, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। काम के भागा दौड़ी में हम अपने स्वास्थ्य को हम नज़रअंदाज करते, उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। चुस्ती स्फूर्ति हमारी जो है वो चली जाती है, कम उम्र में हम बीमार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। इन सारे जो हमारे जॉब की वजह से हम अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बच्चों में भी उस तरह का अनुशासन नहीं मिल पाता है उन्हें भी। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो समाज में कैसे उठना बैठना होता है, मित्रों के साथ कैसे उठना बैठना होता है, कैसे हम मित्रों के प्रति एक ऐसा व्यवहार रखें ताकि वो हमें पसंद करें। और सबसे लास्ट में है वो है मानसिक शांति, क्योंकि सारा सब कुछ करने के बाद भी हमें मानसिक शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें भी आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सब कुछ इसमें डाला गया है। और इस किताब को पढ़ने का मैं एक और आपको आइडिया देती हूँ, क्योंकि एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि इसमें जो है हर एक चैप्टर के एंड में कुछ सवाल किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सवाल है, मतलब आप उन सवालों को अगर जवाब देते हो, आपका जिस भी विषय में आत्म अनुशासन की कमी है आप उस पर तुरंत ही वर्क कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक चैप्टर है आत्म अनुशासन और शारीरिक चुस्ती, इसमें कुछ सवाल किए गए हैं लास्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है, कुछ किसी एक सवाल का जवाब भी लिखा हुआ है। पहला जो सवाल है या पहला जो काम बताया गया है करने के लिए वो है, आज ही निर्णय की घड़ी है, आज ही निर्णय ले कि आगे आने वाले महीनों में आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ शारीरिक स्थिति में पहुंचेंगे, फिर तत्काल कदम उठाएं। दूसरा है पूर्ण चिकित्सकीय जांच कराएं ताकि शुरू करने से पहले ही आपको अपनी स्थिति और सीमाओं का ज्ञान हो जाए। इसी तरह यहाँ पे 7 सवाल दिए गए हैं या 7 जो है एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है, जिससे आप ये जो आपका शारीरिक चुस्ती है इस पर आप वर्क कर सके, इसमें आप डिसिप्लिन ला सके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है सवाल
ठीक है, और यहाँ पर ये ख़त्म होता है, तो यहाँ पर ये पन्ना पूरा खाली है। तो आप किसी कॉपी में ना लिखकर, किसी नोटबुक में इसका आंसर ना लिखकर यहीं पर लिखें कि इस सवाल का जवाब आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिखें। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी समस्या है किसी एक विषय में, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको सुबह उठने की तकलीफ हो रही है, उसमें अनुशासन की ज़रूरत है, वो चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको आप सवाल जवाब के हिस्से में आप लिख लीजिए अपना जवाब। एंड यहाँ पर आप रेड जो स्टिकी नोट है उसमें आप लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिए। जब भी आपको लगे कि आपको डिसिप्लिन की कमी हो रही है इस मामले में, तो वो चैप्टर आप जल्दी से खोलकर आपके जो सवाल जवाब के पोर्शन है उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट या जितनी भी अर्जेंसी है उस हिसाब से आप लिखें। और जो स्टिकी नोट्स आप लगाएंगे वो कलरफुल होने चाहिए। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेड स्टिकी नोट या पिंक स्टिकी नोट लगाइए, उससे कम है तो थोड़ा ऑरेंज या येलो लगाइए। इस तरह से आपको भी पता चलेगा किस विषय में मुझे ज़्यादा अनुशासन या डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इस किताब को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, इसकी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। और ये किताब बहुत अच्छी है, मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हिंदी वाला का और इंग्लिश वाले का भी मैं डाल दूँ। तो बताइए कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टिल देन, बाय बाय।